खेलों के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। तो स्टूडियो में हमारे साथ हैं अजय मेहरा जी। नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत थैंक यू महावीर। आपका। और अगर आपको ये क्रिकेट नुमा सेट लग रहा है और क्रिकेट नुमा जाने माने गेस्ट लग रहे हैं तो इसलिए है कि आज क्रिकेट में भारत का बहुत बड़ा दिन है। वैसे आज मेडल्स की जो गिनती है वो काउंटडाउन शुरू हो सकता है, क्योंकि आज शूटिंग है, आज रोइंग है, आज बॉक्सिंग है। तो हालांकि बॉक्सिंग के शुरुआती जो राउंड्स हैं वो होंगे, लेकिन आज अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो भारत और बांग्लादेश का क्रिकेट का आज सेमीफाइनल है, महिलाओं के मुकाबले हैं। और इस सीरीज़ के बारे में क्या बात करें, इस मुकाबले की अगर हम बात करें, देखिए ये वो मुकाबले हैं, लेकिन मैं जो चर्चा है वो क्रिकेट पे रहेगी, लेकिन आज ज़रूर नज़र हमारी इन खेलों पर रहेगी। शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल एंड टीम रमिता मेहुली घोष और आशीष चौकसी आज शूटिंग रेंज में होंगी। क्रिकेट में अब से कुछ ही देर में, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, वुमेन्स सेमीफाइनल्स, जो पहला सेमीफाइनल है वो भारत और बांग्लादेश का होगा, दूसरा पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा। टेनिस में सुमित नागल, अंकिता रैना, करमानथांडी, इनके आज सिंगल्स मुकाबले, मिक्स डबल्स के मुकाबले हैं। हॉकी में आज भारत आज हॉकी टर्फ पर उतरेगी, उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है। रग्बी में भारत और हांगकांग का मुकाबला है, भारत का जापान के साथ भी मुकाबला है महिलाओं की श्रेणी में। और बॉक्सिंग में निखत जरीन, जस्मिन लंबोरिया, शिवा थापा, लक्ष्य चहर, प्रवीण हुडा, संजीत, ये टीम इवेंट नज़र आ रहा है। और फुटबॉल की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस थाईलैंड, इंडिया वर्सेस म्यांमार, ये महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले हैं। तो इट्स अ जैम पैक्ड एशियन गेम शेड्यूल। संडे है तो आप कहीं मत जाइए, तमाम एक्शन हम डीडी स्पोर्ट्स प्रसार भारती पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर में भारत और बांग्लादेश की महिलाओं का सेमीफाइनल मुकाबला है। और अजय भाई, अगर हम आप पर आने से पहले तुरंत अगर देखें कि जो इसके अभी तक के मुकाबले कैसे रहे हैं, वैसे ये जो मुकाबला है ये अपने आप में ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि जो एक राइवलरी सी चल रही है दोनों देशों में, खासकर विमेंस क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, कम से कम ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड अगर हम दोनों की बात करें तो। बिल्कुल सही कहा महावीर। और हम सब जानते हैं कि हुआ क्या था, क्योंकि बांग्लादेश जब भारतीय टीम गई थी तो वहाँ पे जो सीरीज थी वो टाई हो गई थी और हरमनप्रीत का कुछ बयान भी आया था। पर आई थिंक कहीं ना कहीं ये क्वालिटी क्रिकेट, अगर क्रिकेट की बात करें, अगर मैच होता है तो ज़रूर मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर रहेगी। हालांकि मैं कहूँगा कि फेवरेट्स भारत है, जैसे हमारी बैटिंग क्रम है, एक्सपीरियंस उनके पास है, और जैसे अब जब वुमेन्स IPL भी आ गया है उसमें जैसे अब एक्सपीरियंस मिला है कई खिलाड़ियों को। और अगर आप डेप्थ भी देखें ना जो टीम की भारतीय लाइनअप की, और हमने जो मैच भी देखा था उसमें स्मृति मानधना और जैसे शिफाली वर्मा ने बल्लेबाजी की, तो वो गहराई नजर आती है। जिमिमा रॉड्रिक्स बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही हैं। सो ओवरऑल आई थिंक स्ट्रेंथ भारतीय टीम के पास नजर आ रही है। पर एज अ साइड आई एम श्योर जो वहाँ पे अब कोच हैं या कप्तान हैं यही कह रहे होंगे कि आप आसानी ले सकते, कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, क्योंकि बांग्लादेश के पास कुछ अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उनकी जो कप्तान है वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आई हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना है, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है और ये ऐसे मैचेस होते हैं, नॉकआउट स्टेज के मैचेस होते हैं कि थोड़ी सी गलती हो गई, और खासकर अगर T20 का खेल है तो मुकाबला बहुत जल्दी बदल सकता जी, है। बिल्कुल आपने कहा कि बांग्लादेश भारत को टक्कर दे सकता है, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश इज लिटिल बिट अ कंडीशंस ओरिएंटेड टीम। उनके पास लेफ्ट आर्म गेंदबाज ज़्यादा है, ऑफ स्पिनर ज़्यादा है, तो जहाँ पे स्लो लो ट्रैक जैसे टिपिकल सब कॉन्टिनेंट में होते हैं। लेकिन हमने देखा कि चाइना के खिलाफ हम एक ही मुकाबला देख पाए, वो है भारत और मलेशिया का मुकाबला, जिसमें विकेट में बहुत ज़्यादा आपके लिए एज अ स्पिनर कुछ है नहीं। जो ग्राउंड की बाउंड्रीज भी हैं वो भी कम से कम 50-55 मीटर की दूरी पर है। हमने देखा शेफाली वर्मा ने जब मन चाहा जो है गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। तो ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर बांग्लादेश। हालांकि भारत के अगर हम देखें तो सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं, हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, हमारे पास पावर हिटिंग है, खासकर जो वुमेन्स क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इतना डोमिनेट करते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू हिट सिक्सेस। एब्सोल्युटली ठीक है, क्योंकि देखिए वो जो मुकाबला था उसमें सतह नजर आ रही थी कि बहुत फ्लैट है, और खाली एक चीज़ रहती है ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है तो कई बार थोड़ी बारिश आती है, कवर्स में आने में थोड़ी डिले हो जाता है, थोड़ी सी नमी वो सतह में रह सकती है। खाली एक वो फैक्टर हो सकता है उसमें, उसके कारण जो स्पिनर्स है मदद मिलेगी। फिर भारत की बात करें तो दीप्ति शर्मा, उनको मैंने बहुत देखा है जब हमने टूर्नामेंट्स कवर किए, इंटरनेशनल मैचेस कवर किए हैं, और उनमें वो क्वालिटी नजर आती है और बोलते हैं एक ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आती है। आप अगर बॉलिंग की भी बात करें, जैसे हमारा बॉलिंग यूनिट नजर आता है
तो अब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, सीमर्स अच्छे हैं, पर मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो आपने बात करी जो पावर हिटिंग है, अगर आप पूरी बैटिंग का क्रम में आप देखें जो गहराई है, नीचे आके भी जो क्षमता नजर आती है वो अलग प्रकार की है महावीर। और खासकर ऋचा घोष की अगर हम बात करें, उन्होंने सिर्फ 7 गेंदें पिछली बार खेली थी, बट शी हैड ऑलवेज कम ऑन एन इंटरनेशनल सीन एज अ, हम स्मृति मांदना की बात करते हैं, शेफाली वर्मा की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड थोड़ा था, द यंगेस्ट हाफ सेंचुरियन फॉर इंडिया, मतलब वो इतनी यंग एज में, और मैं इसलिए भी उनके बारे में थोड़ा जानता हूँ कि उनके जो मामा के बेटे हैं वो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो ही कीप्स टेलिंग मी कि शेफाली ने क्या क्या संघर्ष बीच में किए हैं अपने छोटे से करियर में, तो ये सब हाईलाइटेड खिलाड़ी हैं। लेकिन जो यंग खिलाड़ी हैं जैसे कि ऋचा घोष है, और जो हमारी पिछली मैच में हमने जिनको, अनुष्का कौर हैं जो डेब्यू उनका अभी कुछ ही दिन पहले हुए, तो दीज आर यंगस्टर्स दैट वी आर टू पुट इन द टीम। एब्सोल्युटली। और देखिए आपने जो 2 नाम लिए ना, खासकर शेफाली और ऋचा घोष को मैं याद है, मैं एक मुकाबला कवर कर रहा था, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध लखनऊ में मुकाबले थे, और उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी करी, कीपर बैटर हैं, पर मुझे लगता है कि उनके पास जो क्षमता है, क्योंकि स्ट्राइकर अच्छी हैं, और शेफाली वर्मा एक ऐसी बैटर है, अगर उनको शुरुआत मिल जाती है, अब उनसे ये बातचीत भी हो रही है, टीम मैनेजमेंट कर रही है कि जब स्टार्ट मिलता है तो उसको कन्वर्ट करिए, क्योंकि वो जब रन बनाती है ना, आप देखेंगे आमतौर पर भारतीय टीम अच्छा करेगी, क्योंकि तेज गति से रन बनाती हैं। फिर मुझे लगता है कि उनके पास जो एक रेंज नजर आती है शॉट्स की, वो बहुत जबरदस्त है, सीधे बैट से खेलती हैं, जैसे आपने कहा बाउंड्रीज यहाँ बहुत बड़ी नहीं है, लगभग 50 मीटर की बाउंड्री है, तो आराम से वो क्लियर कर सकती हैं। तो अगर ये चल बैठती हैं, ऋचा घोष हो, शेफाली हो, स्मृति मांदना हो, जिनके पास वो एलिगेंस नजर आती है, एक लेफ्ट हैंडर है और बहुत बढ़िया खेलती हैं, तो मिलता है ये जो बैटिंग है ना, ये एक बहुत बड़ा फर्क है ये दोनों टीमों के बीच में। बांग्लादेश के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, भारतीय टीम के पास एक्सपीरियंस नजर आता है, गहराई नजर आती है बैटिंग के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर आप बेस्ट क्रिकेट अपनी खेलेंगे, अपना परसेंटेज क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पे भारत निश्चित तौर पे फेवरेट है इस मैच में जाते हुए। और अब से ज़्यादा पहले नहीं, बल्कि अगर हम जुलाई की बात करें तो एक सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश में, जिसमें भारत ने 2-1 से बांग्लादेश को हराया तो था, लेकिन कुछ कुछ मैचों में भारत की बल्लेबाजी जो है वो स्पिन के सामने बिखर गई थी। लेकिन भारत की बल्लेबाजी की यहाँ पर ज़्यादा चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो पिछला मुकाबला भारत और मलेशिया का था, उसमें भारत ने एक 173 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल किया था, और जिस तरीके से हमने डोमिनेट किया था, एक नज़र हम अपने उस स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं। हालांकि वो मैच पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि बारिश का खलल उस मैच में हुआ था। 173 रन बनाए, और वो भी 15 ओवर में, ऐसा नहीं कि 20 ओवर का मुकाबला था, क्योंकि जब ये मैच शुरू हुआ तो 20 ओवर का था, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बारिश आती गई, फिर अचानक बोला गया कि भैया अब ये 15 ओवर का होगा, और वहां से जो ब्रेक के बाद शेफाली ने टेक ऑफ किया है, मानो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और वो जो नाम हम देख रहे हैं ना, जमीमा की आप बात करें, ये शेफाली वर्मा, स्मृति मांदना और ऋचा घोष, सभी को वो थोड़ा सा गेम टाइम मिला, जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। थोड़ा सा आउटिंग, थोड़ा सा आप कंडीशन को देखते हैं, हालांकि अब मलेशिया उस प्रकार की टीम है नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना उनका अभी दबदबा है नहीं, पर जैसे आपने कहा केवल 15 ओवर में 3 रन बनाना, और एट विल वो रन बना रहे थे, मतलब बहुत आसानी से रन बना रहे थे, तो ये हमेशा अच्छा रहता है एक छोटी सी आउटिंग, क्योंकि कहते हैं ना महावीर, जो मैच सिनेरियो रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। आप जितने मर्जी अभ्यास कर लीजिए, वहाँ पे कितने प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ हैं ये तो हमें पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा सा मैच में जाते हैं, रन आपके आते हैं, टाइमिंग सही बैठता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है किसी भी खिलाड़ी को। जी बिल्कुल, तो ये भारतीय बल्लेबाजों के हिसाब से बहुत अच्छी बात रही। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश इज़ अ वेरी हैवी स्पिन डिपेंडेंट टीम, और यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि हल्की बारिश हो रही है, ऐसे में गेंद को ग्रिप करना और उसको टर्न कर, हमने देखा कि मलेशिया की टीम के लगभग 1 ओवर में 2 फुल टॉस तो पड़ ही रहे थे, और जो कि बाउंड्री के बाहर जा रहे थे, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर टीम हु आर हेवीली रिलाइंग ऑन स्पिन बॉलिंग। बिल्कुल महावीर, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि देखिए जब गेंद आउटफील्ड में ट्रैवल करता है ना और गेंद गीली हो जाती है, फिर वो पकड़ना बहुत आसान नहीं है। हालांकि जब आप बांग्लादेश की टीम अपने घर पे खेलती है तो वहाँ पे ट्रैक्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा वेयर एंड टेयर होता है, सतह में अब थोड़ा सा घुमाव मिलता है आपको एज ए स्पिनर, पर ये कंडीशंस बिल्कुल अलग है, और तभी चुनौती रहेगी। और जैसे आपने कहा जब बारिश होती है तो गेंद को ग्रिप करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा गेंद स्किड करता है, तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ना, आई थिंक जो भारतीय टीम है ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है, तैयार है इसके लिए, उनको पता है कंडीशंस क्या है, पर अल्टीमेटली आप ये चाहते हैं मैच हो और पूरा मैच हो तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि है तो बड़ा मैच ना, सेमीफाइनल मुकाबला है। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल होता है, चाहे फिर वो चाइना में क्यों ना हो रहा हो या फिर किसी भी जो है गली मोहल्ले के मुकाबले क्यों हो रहा हो, सेमीफाइनल फाइनल क्रिकेट का मुकाबला जो है वो होते ही बड़े मुकाबले हैं। और अजय जी,
बड़े मुकाबलों में कुछ खिलाड़ी होते हैं जो अक्सर परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड बिग मैच प्लेयर्स, बिग मैच विनर्स। और रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली, ये वो खिलाड़ी हैं जो आपको सबसे पहले नजर आते हैं कि यार ये अगर सेमीफाइनल फाइनल होगा तो ये तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। भारत की टीम की अगर हम बात करें तो हरमनप्रीत हैज़ बीन वन प्लेयर, लेकिन उन पे 2 मैचों का बैन है। मलेशिया के खिलाफ वो खेले नहीं है, आज वो खेलेंगे नहीं, हालांकि उनके मन में इच्छा तो बहुत थी कि आज वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलें, चाहे उन्हें फाइनल मिस कर जाना पड़े। लेकिन देयर इट्स टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ बिग मैच प्लेयर्स। एब्सोल्युटली, आई थिंक इंडिया विल मिस हरमन, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे आपने कहा आज भी वो खेलेंगे नहीं, पर आई थिंक बिग मैच टेम्परामेंट और बिग मैच एक बैटर की बात करें, स्मृति मांधाना, मैंने उनको जितना देखा है उनके बाद वो क्लास नज़र आती है। और वो नॉर्मली अगर आप देखें बड़े मैचेस में वो अच्छा खेलती भी हैं, तो उनके पास क्षमता है। आई थिंक आई गो विद शेफाली वर्मा, स्मृति मांधाना, कि अगर वो चलती हैं तो एक बड़े स्कोर की यहाँ पे भारत ज़रूर एक सोच होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और देखिए कई बार ये भी होता है ना कि आप रन बोर्ड पे लगा लेते हैं एक बड़े मैच के अंदर, वो आपके पक्ष में रहता है। सो आई थिंक ये भी एक सोच हो सकती है कि अगर आप टॉस जीतते हैं, बैटिंग करते हैं, एक बड़ा स्कोर आप बना लें। पर मुझे लगता है कि स्मृति मांधाना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष पे काफ़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं तो पेपर पर, और वैसे भी लिहाजा अगर हम बात करें तो भारत की टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये एशियन गेम से जो मेडल है वो देश के लिए, आपका एक देश के लिए आएगा, टैली बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई। और अब चलते हैं सीधे लाइव एक्शन की तरफ और देखते हैं कि भारत आज कैसे कमाल करता है।